यह वीडियो का सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले उसे देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। गुरु शिखर रोड पर दिलवाड़ा जैन मंदिर से करीब 400 मीटर आगे बढ़ते ही लेफ्ट में जो टर्न मिलेगा वहीं ट्रेवर्स टैंक का एंट्री गेट है। आप ये ट्रेवर्स टैंक की एंट्री टिकट्स की रेट्स आप देख रहे हैं। यहाँ पे मुझे ये जो स्टाफ है इनसे जानकारी मिली है कि ये रेट्स हर साल 10% से इंक्रीज़ हो जाती है। उसका एक रीज़न है क्योंकि ये चाहते हैं कि यहाँ पे कम से कम लोग जाएं, जो नेचर लवर हैं वो ही इसमें एंट्री ले पाएँ। अदरवाइज़ क्या होगा कि अगर टिकट रेट्स कम होंगी तो हर कोई एंट्री लेगा यहाँ पे और गंदगी फैलाएगा, कचरा फैलाएगा, बदमाशी करेगा, शोर मचाएगा, या फिर कोई जंगली जानवर आ जाते हैं तो उनके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा। ये लोग इस तरह से नहीं चाहते हैं क्योंकि ये पूरा जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर में आता है, ठीक है। तो और ये फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, इन्होंने मुझे बताया कि भाई इस वजह से ये रेट्स हम इंक्रीज़ करते हैं। तो अगर आप नेचर लेवर हैं तो आपको ज़रूर आना चाहिए। हमारी फर्स्ट ट्रिप के टाइम टिकट काउंटर पे कोई स्टाफ ना होने की वजह से हमें फ्री एंट्री मिल गई। गाइस, हम आए हैं माउंट आबू के ट्रेवर्स टैंक पे। रास्ता बहुत ख़राब है यहाँ पे, लेकिन आगे जो नज़ारा है वो बड़ा शानदार नज़ारा है। यहाँ गाड़ी चल नहीं रही है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे खड्डे हैं। अब ये ट्रेवर्स टैंक में अलाउ है या नहीं पता नहीं, बट जैसा मोहसिन साहब ने कहा है उस हिसाब से तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। मानसून के बाद शायद यहाँ नई सड़क बनने वाली है, फिलहाल तो हमें दिक्कत झेलनी पड़ी। तो हम आ गए हैं अपने उस सीक्रेट जगह पे, एंटर हो रहे हैं। जंगल की तरह लग रहा है। बहुत तगड़ा ये जंगल है और कच्चे रास्ते हैं, और हमारी जो स्कूटर डबल सवारी में नहीं चढ़ पा रहे हैं, इस वजह से सिंगल सवारी आगे ले जा रहे हैं और दो लोग हम पैदल चल के जा रहे हैं। यहाँ पे जंगली जानवरों का खतरा हो सकता है, जैसे कि लेपर्ड और बेयर तो एक बार मोस्टली यहाँ स्पॉटेड हो जाते हैं। जरूर ट्रेवल करना। थोड़ा ध्यान से चलना पड़ेगा। भाई ये देखो, यह क्षेत्र भालू प्रभावित है। भालू ना मिल जाए यहाँ पे क्या? भाई हाँ, भालू से प्रभावित है, चलो जल्दी आ जाए यार। रावनी, अरे यार भाई वो लिख रहा है भाई ऐसे। अरे भाई यहाँ पे एंट्री है ना भाई, अकेले। हाँ तो अकेले ना घूमे। मत करो। अच्छा कोई दिख नहीं रही है, अलाउड नहीं वाला, बारह कोई कहो नहीं है। आज कह रही हूँ फालतू। ये जगह भालू से प्रभावित है। इन केस में आपको कभी नहीं मिलूँ तो इस फोन के थ्रू देख लेना। मोहसिन साहब लेके आया। मैं तो ना कह रही हूँ यार, आगे बहुत खराब जगह है पर तू समझ ही नहीं रही। अरे साबिर साहब, पड़ोला अलग न, जख्मी भाग भी नहीं पाओला, वो बड़ा जख्मी करेला मार में। अरे कोई हुआ तो सही, चक्का तक नहीं पड़ी बड़ा। हाल भैया, अरे रहूं दो यार। हाँ यार, अरे बात समझ नहीं रही हो। आ ढालनी चढ़ेला दो जणो लाए दो तो बिल्कुल लाए जो तो रहे। अरे यार कोई है ही नहीं, एक बंदो नहीं दिख रही है। समझे है कौन? आप ऊंची चढ़ा रही है। ओए मैं तो जा रही हूं, जाओ बोली। अब वो मोड़ ले पाछो, अभी तक मोड़ ले यार, मोड़ ले। अरे क्वेश्चन दियो है, सब कुछ दियो है, बोर्ड लगे है। हाँ यार, रस्तो है नहीं, बैठो छोड़ो तो इशारो समझो। मेरे कहने पर नदीम तो आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन अरशद और साबिर दोनों डर के मारे वापस लौटने की बात कर रहे थे। लेकिन जैसे ही सामने की तरफ से दो लड़के पैदल आते हुए दिखे और उन्होंने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब इनको यकीन आया, जबकि मैं भी तो वही बात कह रहा था। उसके बाद तो साबिर ने कॉन्फिडेंस से ऐसे गाड़ी दबाई जैसे फॉर्मूला 1 की रेस हो रही है। गाइस, ये देखो, अकेला आया हूँ इस जगह पे, जिस जगह पे मेरे दोस्त साथ में आने से घबरा रहे थे। और ये कोई मजाक नहीं है, ऐसे ही नहीं लिखा है, वाकई में यहाँ पे भालू आते हैं। भालू ही नहीं बल्कि लेपर्ड भी आ जाता है।
सीधा। तो वाकई में यहाँ सावधान रहना चाहिए, इस बात से मैं एग्री करता हूँ, लेकिन डरना भी नहीं चाहिए। आज इस खतरनाक रास्ते पे दोस्त मुझे छोड़ के भाग चुके हैं, मैं अकेला वॉक कर रहा हूँ। ये खतरनाक रास्ता है, ये स्लिपरी रास्ता है, इसलिए दो डबल सवारी में स्कूटर चल नहीं रहा था। हमें जो स्कूटर दिया उसने, उसकी पावर इतनी नहीं है कि डबल सवारी चला पाए, इसलिए मुझे पैदल जाना पड़ रहा है। एंट्री गेट से करीब 1.5 किलोमीटर का रास्ता तय करके हम आखिरकार यहाँ पहुँच गए। तो नदीम को मुझ पर दया आ गई और ये वापस आया है घूम के मुझे लेने के लिए। मैं बैठी हूँ उसके साथ और हम चल दिए अब आगे हमारी उस सीक्रेट लोकेशन की तरफ। भाई ये रास्ता बहुत खतरनाक था, मेरे कुछ दोस्त जो है वो डर रहे थे यहाँ आने को। तो मेरे कुछ दोस्त है जो डर रहे हैं यहाँ आने के लिए, और इसीलिए उन्होंने स्पीड कम कर ली और वो पीछे रह गए हैं। बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं है। यू नो कि आई लव एडवेंचर, तो मैं कभी डरता नहीं हूँ। लेकिन आई लव एडवेंचर, मुझे डर नहीं लगता। लेकिन मेरे कुछ दोस्त हैं जो पीछे रह गए हैं, वो डर रहे हैं, वो आगे आ नहीं पा रहे हैं। मुझे ही उनका ध्यान रखना पड़ेगा अब। आ जाओ, डरो मत, आ जाओ। अरे भालू आएंगे, भालू भालू नहीं आता यहाँ पे गाइस। यहाँ पे ये मेरे कुछ दोस्त हैं वो आ गए हैं गाइस। मैं डरता नहीं हूँ इसलिए आ गया। ये देखो, ये दोनों मेरे दोस्त हैं, ये डरते हैं और डर की वजह से पीछे रह गए हैं। डरपोक सबसे बड़ा फट्टू हमारे। बहुत ही प्यारी है यार जगह। हाँ, ये बहुत तगड़ा सीन है। हमारे पास सुन, सॉरी, यहाँ फोटो लिया मैंने। सी देखी, जगह देखी। एक बात बता, सुन, है क्या नहीं? नदी ऐसा ही बता। अभी तो और दिखाऊंगा। रोड टूटोड़ी कोई नहीं है। है, बट वो लोग दिख गया नहीं, देखो, हा वाओ गाइस। ये सीढ़ियां चढ़ते ही सामने है ट्रेवर्स टैंक, एक खूबसूरत मगर खतरनाक तालाब, क्योंकि इसमें क्रोकोडाइल्स हैं। राइट साइड आगे जाकर मिलेगा क्रोकोडाइल व्यू पॉइंट और लेफ्ट साइड ऊपर है मचान, जहां से आप पूरे जंगल का खूबसूरत नजारा देख पाएंगे और माउंट आबू शहर भी। तो चलते हैं गाइस जो सेकंड अपनी लोकेशन है उसकी तरफ। मनी था वो तो भाई, तुम्हारी या तो मैं तो मान लो भाई, भालू तो यार नहीं डरना, बेवकूफी बनता है। देखो यार 4 जन है, एक भालू में तो समा ही सका नहीं 8 हुए नहीं तो भी भालू मटका मत को डर रही है, हाल ही डर रही है। अगर छिड़ी है मत बस, और भालू तो डर लागी जाए यार। आज वो आवे जख्मी कर दे आपने। गाइस, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे जब जंगली जानवरों का इतना खतरा है, बोर्ड भी लगे हुए हैं और इतना भयंकर ये जंगल है, सुनसान रास्ते हैं, लोग हैं नहीं यहाँ पे कोई, तो मैं इतना निडर होके यहाँ पे कैसे घूम रहा हूँ? तो उसका कुछ रीज़न है। मैं एक चीज़ जानता हूँ कि कोई भी जंगली जानवर ऐसे ही अटैक नहीं करता। या तो कोई ऐसा जानवर जो अपनी टेरिटरी को लेकर के पॉजिटिव हो और आप उसकी टेरिटरी में एंट्री कर दो तो वो अटैक कर सकता है, जैसे कि टाइगर और आई थिंक लेपर्ड वगैरह शायद। और या फिर आप किसी जानवर के बच्चों के नज़दीक आ जाते हो, अगर कोई सेफ डिस्टेंस को मेंटेन नहीं कर रहा है तो वो अटैक करेगा। या फिर आप जानवर से छेड़छाड़ कर रहे हो तो अटैक करेगा। या फिर उस जानवर के साथ पास्ट में कोई ऐसा इंसिडेंट हो रखा है कि किसी इंसान ने उस पर अटैक करने की कोशिश की या अटैक किया या उसके बच्चों पे,
अटैक किया तो वो इंसानों को देखते ही तब अटैक करने लगता है। लेकिन माउंट आबू में ऐसा बेयर के अटैक का मैंने कोई केस सुना नहीं अभी तक। तो आप बेफिक्र होकर यहाँ पे आ सकते हैं, लेकिन सेफ्टी ज़रूर रखिएगा। सब लोग साथ में आइए, अपने साथ में कुछ लंबी स्टिक रखिए। शाम 5 बजे ट्रेवर्स टैंक का एंट्री गेट लॉक कर दिया जाता है। मचान पर पहुंचते ही हमें एहसास हुआ कि 5 बजने वाले हैं, इसलिए बिना प्रॉपर शूट किए हमें लौटना पड़ा। और मेरी सेकंड ट्रिप में तो इतना घना कोहरा था कि वहां शूट करने का कोई फायदा नहीं था। क्रोकोडाइल व्यू पॉइंट तक जाने के लिए सीढ़ियों से होकर ऊपर चढ़ना पड़ता है, और जैसे जैसे कदम आगे बढ़ते हैं रास्ता और भी ज्यादा खूबसूरत लगता है। क्रोकोडाइल व्यू पॉइंट से इस मचान का नजारा कुछ ऐसा दिखता है, और नीचे तालाब किनारे आराम करते हुए क्रोकोडाइल साफ नजर आते हैं। यहां मैंने अनजाने में एक बड़ी गलती कर दी, जो आप बिल्कुल मत करना। वहां के एक लोकल व्यक्ति ने मुझे बताया था कि क्रोकोडाइल व्यू पॉइंट से आगे एक बहुत खूबसूरत नेचुरल वाटरफॉल है। उसके कहने पर मैं वहां का शूट करने निकल गया। जाते वक्त मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वहां मैं अपनी जान को जोखिम में डालने जा रहा हूं। इस बार मैं बिल्कुल अकेला था, और घने कोहरे की वजह से दिन में भी लगभग अंधेरा छाया हुआ था। जैसे ही मैं क्रोकोडाइल व्यू पॉइंट से आगे बढ़ा, रास्ता और भी संकरा हो गया। अब घने जंगल के बीच दलदली और चिकनी मिट्टी वाले रास्ते पर मेरी बाइक फंसने लगी थी। वह रास्ता कोई आम रास्ता नहीं था, इसलिए वहां इंसानों का आना जाना भी नहीं था। जैसे जैसे मैं जंगल के अंदर बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे मेरे मन में नेगेटिव थॉट्स आने लगे। तभी मुझे एक मशहूर इंडियन स्टैंड अप कॉमेडियन रवि गुप्ता की बात याद आई। उसने अपनी एक YouTube वीडियो में बताया था कि भालू मारने से पहले मारता बहुत है। ये बात उसने भले ही मजाकिया तौर पे कही, लेकिन ये बात सच है। इस बात से मेरा डर और बढ़ता जा रहा था। कई बार तो ऐसा लगता था कि शायद किसी पेड़ के पीछे भालू छिपा होगा और अचानक मुझ पर हमला कर देगा। लेकिन फिर भी मैं खुद को हिम्मत बंधाते हुए नेगेटिव थॉट से खुद को डाइवर्ट करने की कोशिश करता रहा। मेरी छवि एक बहादुर इंसान की है। मैं खुद को ये बार बार रिमाइंड करा रहा था। पूरे रास्ते मैं मन ही मन अपने खुदा से दुआ करता रहा और आयतुल कुर्सी पढ़ता रहा। कुछ साल पहले मुझे एक पिंजरे में जाकर एक शेरनी को छूने का मौका मिला था। तब भी मुझे डर नहीं लगा था, लेकिन इस घने जंगल में अकेलेपन में पहली बार मुझे असली डर का एहसास हुआ। मैं इतना घबरा गया था कि पूरे रास्ते कैमरे पर एक शब्द तक नहीं बोल पाया। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था और सीने में अजीब सा भारीपन महसूस हो रहा था। करीब 1 किलोमीटर आगे जाने के बाद रास्ते के बीच एक बड़ा सा पेड़ गिरा हुआ मिला। अब बाइक आगे ले जाना पॉसिबल नहीं था। यह देखकर मैंने तुरंत बाइक घुमा ली, जैसे मैं खुद किसी बहाने की तलाश में था कि कुछ तो ऐसा हो जाए और मैं लौट आऊं। उस वक्त मेरे दिल में यही ख्याल आ रहा था कि शायद आगे कोई बड़ा खतरा था, जिससे बचाने के लिए खुदा ने मुझे इसी बहाने वापस लौटा दिया। बहरहाल मैं जैसे तैसे ट्रेवर्स टैंक पहुंचा और तुरंत ही मेन गेट की तरफ चल पड़ा। अब तक मेरा सामना किसी भालू से नहीं हुआ था, लेकिन उसी रात करीब 11 बजे जब मैं शहर की एक सुनसान गली से अकेला पैदल गुजर रहा था, तभी अचानक मेरे सामने एक मादा भालू और उसका बच्चा आ गए। माउंट आबू की गलियों में स्लॉथ बेयर घूम रहे हैं, आप देख सकते हो कैमरा में। स्लॉथ बेयर है, फीमेल है और उसका बच्चा है। बिल्कुल ये करीब 20-25 फीट की दूरी पे है, ज़्यादा दूरी पे नहीं है।
इधर ही आ रही है। विंडो ऊपर करूँ? काफ़ी है। नहीं पूरा अंदर ले लो। पूरा बंद कर दूँ? थोड़ा सा लाइट का इशू हो रहा है बस, और कुछ नहीं। वो तो फंस गया, वो फंस गया तार में। वो देख रहा है। आएगी आएगी 2 मिनट रुकना। हाँ ये लो भाई, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। अमेरिकन एसेंट में बोल रहे हो तुम तो, है? हाँ। मुझे माउंट आबू की कुछ ऐसी लोकेशन के बारे में पता चला है जो ट्रेवर स्टैंड से भी ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन ज्यादातर पर्यटक उन्हें जानते ही नहीं। क्या आप चाहते हैं कि मैं उन हिडन जगहों पर अलग व्लॉग बनाऊं? कमेंट में बताइए। इस वीडियो के लिए मैंने जान का रिस्क और ढेर सारी मेहनत की है। ट्रैवलिंग पर खर्चा, बिजनेस का नुकसान और रात भर जागकर एडिटिंग करना, ये सब मैंने सिर्फ आपके लिए किया है। अब मुझे बस आपका सपोर्ट चाहिए ताकि मेरा चैनल जल्दी से जल्दी ग्रो और मोनेटाइज हो सके। प्लीज लाइक, शेयर एज मच एज यू कैन एंड सब्सक्राइब।